चलो कंटिन्यू. It is when the notion of ourselves and the world grows so inflated that it begins to distort the reality that surrounds us. When as football coach Bill Walsh explained, self-confidence becomes arrogance, assertiveness becomes obstinacy, and self-assurance becomes reckless abandon. This is the ego. As writer Cyril Konokoli warned that sucks us down like the law of gravity. तो हमारे लिए हम जो खुद का एक नोशन बना लेते हैं अपने दिमाग में, नोशन मतलब एक फॉल्स पिक्चर बना लेते हैं अपने दिमाग में, और वो पिक्चर धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमारे आसपास का रियलिटी जो रहता है वो रियलिटी पूरा डिस्टॉर्ट करने लग जाता है. डिस्टॉर्ट मतलब क्या? डिस्टॉर्ट मतलब एक्चुअल रियलिटी को हम लोग इग्नोर करने लगते हैं, और जो हमारे दिमाग में हम लोग ने पिक्चर पेंट करके रखा है कि वाह 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 मैं तो इतना बड़ा, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, वो हम लोग को सच लगने लगता है. और इसके ऊपर ही लेके वो फुटबॉल कोच बिल वॉल्श ने बताया है कि सबसे पहले हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस एरोगेंस बनता है, एरोगेंस असर्टिवनेस बनता है, और ऑब्स्टेंसी बनता है, असर्टिवनेस ऑब्स्टेंसी बनता है, और सेल्फ अश्योरेंस रेकलेस अबैंडन बनता है. मतलब हम लोग अपने आप को इतना अश्योर करने लगते हैं कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं ही तो सब कर सकता हूँ, तो बाकी सबको हम अबैंडन करने लगते हैं. जैसे एक बिजनेसमैन का एग्जांपल अगर लेंगे तो वो अपने आप में ही अगर उसके अंदर ईगो आ जाता है तो वो अकेले ही सब काम करने के लिए निकल पड़ता है. वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैं दूसरों को अपनी टीम में लेके आऊँ, अपनी टीम एक्सपांड करूँ, मैं काम को डेलीगेट करूँ. तो वो अकेले अकेले करते करते क्या होता है, वो इतना ज़्यादा उसके अंदर ईगो आ जाता है कि वो फिर वो बाद में अपना बिजनेस एक्सपांड नहीं कर पाता है, हर एक चीज़ को देखते 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 परेशान रहता है. सो दिस इज द थिंग. जैसे कि सिरिल कोनोली ने वार्निंग दिया है कि यही ईगो है जो हमको लॉ ऑफ ग्रेविटी के फिर नीचे लेके जाता है. हम लोग अपने आप के लिए एक बड़ा सा बबल बना लेते हैं कि मैं तो ये, मैं तो वो, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा. फिर बाद में वो ईगो हम लोग को सीधा नीचे लाके पटक देता है ऐसा. फिर मालूम पड़ता है अरे बाप रे बाप, क्या पता नहीं क्या सोचा था, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी तो कुछ और है. सो दिस इज द थिंग. इन दिस वे ईगो इज द एनिमी ऑफ व्हाट एंड ऑफ व्हाट यू हैव, of mastering a craft, of real creative insight, of working well with others, of building loyalty and support, of longevity, of repeating and retaining your success. It repulses advantages and opportunities. It is a magnet for enemies. It is a magnet for enemies and errors. It is Scylla and Charybdis. बराबर. इस तरह से ईगो हमारा दुश्मन है, जो कि हमारा दुश्मन है मतलब क्या, हमारे आसपास के सराउंडिंग का दुश्मन है, जो भी हमारे पास है उसका दुश्मन है. हम लोग कोई क्राफ्ट मास्टर करने के लिए जा रहे हैं, कोई स्किल सीखने के लिए जा रहे हैं, उसका दुश्मन ईगो है. अगर हम लोग रियल क्रिएटिव इंसाइट लेने के लिए, मतलब कुछ भी क्रिएटिव करने जा रहे हैं और उसके लिए हमको कुछ फीडबैक चाहिए, इंसाइट्स चाहिए, उसके बीच में अगर ईगो आ गया तो वो उस चीज़ का दुश्मन है. दूसरों के साथ हम काम करना चाहते हैं और हम लोग को ऐसा चाहिए कि हम टीम वर्क करें, दूसरों की बात सुने, लिसनर बने. अगर उसके बीच में ईगो आ गया तो हम लोग लिसनिंग करेंगे नहीं, दूसरों से फीडबैक लेंगे नहीं, अपने ही फीडबैक लूप में फंस जाएंगे. फिर हम लोग सोचेंगे मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी लोग की बात तो सुनने का ही नहीं. तो इसका भी दुश्मन कौन है? ईगो है. ऑफ बिल्डिंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट. अगर हमको लॉयल्टी और सपोर्ट बनाना है, दूसरों चाहिए कि दूसरे हम हमारे तरफ लॉयल रहे, तो हमको भी दूसरे की तरफ लॉयल रहना पड़ता है. लेकिन जिसके अंदर ईगो बोलेगा नहीं नहीं मैं कैसे लॉयल रहूँ, सामने वाले मेरी तरफ लॉयल रहने चाहिए, तो ये भी उसका दुश्मन है. कि अगर आपको लॉयल्टी और सपोर्ट बिल्ड करना है तो भी उसका दुश्मन ईगो है. ऑफ लॉन्जिविटी. आपको कोई भी चीज़ लंबे समय तक लेके जाना है, अपनी लाइफ को लंबा चलाना है, तो भी अगर आप ईगो को इन प्लेस लेके चलोगे तो फिर चलेगा क्या? नहीं. ऑफ रिपीटिंग एंड रिटेनिंग योर सक्सेस. आपका एक बार आपको सक्सेस मिला, बार बार अगर आपको सक्सेस चाहिए उसी एक फील्ड में, तो अगर आप बीच में ईगो को लेके आओगे कि नहीं नहीं मैं जो बोलूँ वही होना चाहिए, मेरे सिस्टम्स और प्रोसेस फॉलो होने चाहिए, तो वैसा चलेगा क्या? नहीं. तो दैट इज वाई ईगो इज द एनिमी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट वी वांट टू अचीव, बट वी डोंट वांट टू कोलैबोरेट विद अदर्स. जिस दिन हमारे अंदर कोलैबोरेशन वाली भावना खत्म हो जाती है और लगता है कि हम लोग ही सब कुछ कर लेंगे, उसी दिन बेड़ा गर्क. मोस्ट ऑफ अस आरंट ईगोमैनियाक्स, बट ईगो इज देयर एट द रूट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंसीवेबल प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टेकल. हम में से ज्यादातर लोग ईगो मेनियाक्स नहीं है, मतलब ईगो हमारे सर पे उतना ज्यादा नहीं चढ़ गया है, लेकिन कोई भी काम हम करते हैं और उसके अंदर हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके अंदर ईगो
ही उसका रूट कॉज होता है। मोस्टली जो भी प्रॉब्लम हमने फेस किया, अगर हम लोग ने सोचा कुछ और हुआ कुछ और, तो हमारा ईगो या सामने वाले का ईगो, किसी न किसी का तो ईगो होता है जो उसका रूट कॉज होता है। तो हम लोग को ढूंढने की गरज है। From why we don't have what we want to why having we want doesn't seem to make us feel any better। तो जो भी हम चाहते हैं वो हमारे पास नहीं है, उसकी वजह से हम परेशान हैं। तो भी किसका तकलीफ है? ईगो का तकलीफ है। जो हमारे पास है वो आने के बाद भी, बहुत सारा अचीव करने के बाद भी हम लोग को सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ईगो वाला फैक्टर है। एक बार वापस बताता हूँ, ये हमारे पास जो भी नहीं है उसके पीछे हम भागते रहते हैं और फिर स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो कुछ ना कुछ ईगो वाला एलिमेंट है। अगर वो चीज को हम अचीव भी कर लेते कि इतने साल भागा और उसको अचीव कर लिया, फिर भी हम लोगों को सेटिस्फैक्शन, उतना हैप्पीनेस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बीच में ईगो वाला एलिमेंट होता है। We usually see it this way. We think someone else is to blame for our problems, most often other people. We are, as the poet Lucretius put it in a few thousand years ago, the proverbial sick man ignorant of the cause of his malady. तो हम हमेशा चीज़ों को और सिचुएशंस को देखो इस तरह से देखते हैं, बुक में दिया है कि हम लोग देखते हैं कि हमको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कोई तो जिम्मेदार है, और 99.9% वो जिम्मेदार कौन रहता है? हम लोग खुद अपने आप को नहीं सोचते। हम लोग सोचते हैं कि दूसरा कोई था, उसकी गलती थी, उसके वजह से हम लोग का ये प्रॉब्लम आया है। जैसे कि एक पोएट है, उसने हजारों सालों पहले बोला था, पोएट का नाम है लुक्रेटियस। उसने बोला था, सिक मैन इग्नोरेंट ऑफ द कॉज ऑफ हिज मैलेडी। जो भी तकलीफ होता है, एक परेशान आदमी हमेशा वो अपने कॉज से इग्नोरेंट रहता है, उसको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल कॉज क्या है। ज्यादातर टाइम हम लोग ही वो कॉज रहते हैं, मैं खुद वो कॉज रहता हूँ, लेकिन मैं सोचता रहता हूँ कि नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ी वो कॉज हूँ, कोई और होगा, किसी और की गलती की वजह से ऐसा हुआ है मेरे साथ। So this is the thing, with every ambition and goal we have, big or small, ego is there undermining us on the very journey we have put everything into pursuing। जो भी ambition हमारे अंदर होता है, जो भी गोल हमारे अंदर होता है, हर एक गोल और हर एक एम्बिशन में ये बात रहता है कि छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एम्बिशन हो, ईगो आगे पीछे होता है जो हमको पीछे खींचते रहता है कि नहीं नहीं आगे मत जाओ, नहीं नहीं आगे मत जाओ। और हम लोग जो भी जर्नी परस्यू करने के लिए जाते हैं उसमें रुकावट भी पैदा करने वाले हम लोग खुद ही होते हैं। हम लोग खुद मतलब हमारा ईगो उसमें रुकावट पैदा करता है, बरोबर। आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो तो आपका ईगो ही आपको रोकेगा कि अरे बाप रे, आपके दोस्त लोग अगर इसको देखेंगे कि आपने इसमें गलती किया तो वो लोग क्या बोलेंगे, अगर आपके पेरेंट्स देखेंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे, आप खुद इसको देखोगे तो इसको क्या, आपको क्या फील होगा। तो ये सब फालतू चीजों के पीछे हम खुद ही हमारा सेटबैक बन जाते हैं। चलो, मोर ऑन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।